हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कल हमारे यहाँ पे मेला था और मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो आज तो हमें वीडियो अपलोड करना था। तो मैं सुबह सुबह ही मैं ये देखिए, यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसके बीच का हम लोग डिफरेंस देख रहे, क्या देख रहे डिफरेंस। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको काफ़ी सारे डिफरेंस पूछे जाते हैं, और हमने एक दिन पहले भी रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट किया था, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इससे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट्स एनी एसेट, ना ये एसेट क्रिएट करती है ना ही ये लायबिलिटी को रिड्यूस करती है, ठीक है। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इससे ना ही एसेट क्रिएट होता है ना ही ये लायबिलिटी को रिड्यूस करती है, इसकी गवर्नमेंट, ठीक है, मीनिंग है। तो सबसे पहले आपको जब भी एग्जाम में ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए, आपको यहाँ पे 3 लाइन बनाना है, और एक में आपको बेसिस, एक में आपको जो टॉपिक है, मतलब दोनों को लिखना, रेवेन्यू है कैपिटल, जैसे मैंने लिखा है बेसिस लिखिएगा। मीनिंग में क्या बोले हमने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट्स एनी एसेट, ना ये एसेट क्रिएट करती है ना ही ये लायबिलिटी को रिड्यूस करती है, मतलब कम करती है गवर्नमेंट का। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ईदर क्रिएट्स एसेट, ठीक है, ईदर क्रिएट एसेट रिड्यूस आर लायबिलिटी। ये इससे क्या होता है, एसेट क्रिएट होता है और लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। इससे क्या होता है, एसेट क्रिएट होता है और लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। अब हम देखते हैं पर्पस की बात करें तो इट इज इनकर फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। यहाँ पे एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विस, ये इसका पर्पस क्या, नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे कुछ सर्विस बोल सकते हैं, प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेज। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, इससे ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पे एसेट क्रिएट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एसेट क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे एसेट क्रिएट होता है, लायबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है, रिड्यूस होती है। तो इसका पर्पस क्या है, यहाँ पे देखिए, इक्विशन ऑफ एसेट और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें एसेट क्या, इक्विशन ऑफ एसेट होगा, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सिर्फ ये नॉर्मल रनिंग के लिए है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन ऑफ यहाँ पे मतलब वेरियस सर्विसेज, ठीक है। ये नॉर्मल रनिंग की बात कर रहे हैं। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि ये बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये बार बार मतलब रिकरिंग नेचर का है, बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर है, ठीक है। डेली के छोटे मोटे खर्चे ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये है, ये नॉन रिकरिंग है, बड़े बड़े खर्चे, ठीक है, बड़े बड़े खर्चे। अगर बोल सकते हैं कोई हॉस्पिटल बना, कोई हाईवे बन रहा है, ये सब क्या बड़े बड़े खर्चे, इससे एसेट क्रिएट होता है और लायबिलिटी रिड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए ये नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का, इसको बार बार करना है डेली रनिंग के लिए, नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा है, इट इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार होने वाला खर्च है। एज सच एक्सपेंडिचर इज स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने पैसे खर्च करती डे टू डे एक्टिविटी के लिए, ठीक है। कुछ देखिए गवर्नमेंट के 2 तरह के खर्चे, एक बड़ा खर्चा, ठीक है,
बड़ा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में छोटे छोटे खर्चे आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे खर्चे जो उनको डे टू डे एक्टिविटी के लिए उनको करना पड़ता है। एज सच एक्सपेंडिचर स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑन डे टू डे एक्टिविटी, ये डे टू डे एक्टिविटी वाले खर्चे हैं, जैसे कि किसी को सैलरी दे देना, पेंशन दे देना, इंटरेस्ट देना, ये सब क्या डे टू डे वाले खर्चे हैं। लेकिन बड़ा बड़ा खर्चा जो होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में आएंगे। और जो डेली वाले खर्चे मतलब डे टू डे एक्टिविटी वाले खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कैसा नेचर का, रिकरिंग मतलब बार बार होना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा नेचर का, नॉन रिकरिंग, ये बार बार नहीं होता, ये एक बार होता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना ही एसेट क्रिएट होता है, ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती। अगर किसी को पेंशन दे रहे तो क्या कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही? नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। क्या होता है कभी कभी ना, ये जो लाइन है, नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूस आर लाइबिलिटी, ये लाइन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू से ना ही कभी कभी आ जाता है, नीदर ना ही एसेट क्रिएट होता है, ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे कि सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार होने वाले खर्चे, ठीक है। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो देखिए रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग, एक्सपेंडिचर ऑफ इक्विशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। बड़े बड़े जो भी कैपिटल एसेट है ये सब आपके आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब ये बार बार नहीं होता, ये एक बार होता है, ठीक है। तो आपको और देखिए दोनों में एक चीज इंपॉर्टेंट है, नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस अ लायबिलिटी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस अ लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ना ही एसेट क्रिएट होगा, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे ईदर क्रिएट्स एसेट, एसेट भी क्रिएट होता है और लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रिकरिंग है, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटी, डेली रनिंग के लिए खर्च डेली करना पड़ता है, ठीक है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन रिकरिंग होता है, वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो टॉपिक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का टॉपिक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा। और कल पूरा दिन बहुत ज़्यादा साउंड रहा प्रॉब्लम, तो वीडियो नहीं, मतलब मैं ये कुछ भी पढ़ा नहीं पाई, तो आज मैं सुबह में 4 बजे ही उठ के ये वीडियो में शूट कर ले रही हूँ। हमारे घर के पास ही थोड़ा प्रोग्राम था, तो अब डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ। कल शॉर्ट भी मैं इसी कारणवश, जैसे अभी मैंने बड़ा वीडियो नहीं बनाया, मैं शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाई, बहुत ज़ोर से साउंड आ रहा था। तो अब से कल से वैसे ही शॉर्ट आएंगे जैसे कि आते हैं, और शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ। आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब मैं मिली करेंगे वीडियो।